गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मेगा लेसन प्लान और उसका विषय है सुदामाचरित कविता। जैसे कि हमने माइक्रो टीचिंग की थी उसी प्रकार हमें मेगा लेसन करने होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे छात्राध्यापिका अनुक्रमांक, उसके नीचे विषय, उसके नीचे उपविषय। दूसरी साइड लिखेंगे कक्षा और समय अवधि यानी कि 35 मिनट, फिर दिनांक। फिर आते हैं हम आगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। छात्राध्यापिका पाठ पढ़ाने के उपरांत यह अपेक्षा करती है कि छात्र सुदामाचरित का चित्रण कर सकेंगे, सुदामाचरित की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन कर सकेंगे, सुदामा की गरीबी का वर्णन कर सकेंगे, सुदामाचरित की भाषा शैली का वर्णन कर सकेंगे, सुदामा के जीवन गाथा का वर्णन कर सकेंगे। आगे करना हमें अनुदेशनात्मक सामग्री। जो सामग्री अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय जो भी टीचिंग एड्स वहाँ पर प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं अनुदेशनात्मक सामग्री। यहाँ पे चौकबोर्ड, डस्टर, संकेतक, पुस्तक, सुदामा का चित्र, श्री कृष्ण जी का चित्र। प्रारंभिक व्यवहार। छात्राध्यापिका यह मानकर चलती है कि बच्चों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था और श्री कृष्ण जी के मित्र कौन थे। पूर्व ज्ञान परीक्षा। छात्र, इसमें 2 कॉलम होते हैं, पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। बच्चों, आप किस धर्म को मानते हो? छात्र हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम बताओ। श्री कृष्ण, राम, लक्ष्मी, गणेश, पार्वती, शिव जी। आगे देखते हैं अध्यापक। बच्चों, क्या तुम्हें सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता का पता है? कोई उत्तर नहीं देता। उपविषय की घोषणा। अच्छा बच्चों, आज हम सुदामाचरित के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नीचे है प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम होते हैं, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट क्रिया कार्य। शिक्षण बिंदु है सुदामा की गरीबी। सुदामा जब द्वारकापुरी पहुँचे हैं कि सुंदर सा महल बना और द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा उन्हें कहता है कि श्री कृष्ण को खबर करो कि द्वार पर कोई व्यक्ति खड़ा है और आपका दाम पूछ रहा है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सुदामा छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है। सुदामा द्वारपाल से क्या पूछते हैं? बच्चे उत्तर देते हैं, दीनदयाल का धाम कहाँ है? द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, वह इतना गरीब दिखता है कि उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है, धोती भी फटी है और बहुत कमजोर है। सुदामा कैसा दिखाई दे रहा है? कमजोर। श्री कृष्ण मित्र का नाम सुनकर सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और अपने मित्र को गले से लगाते हैं। हे मित्र, तुम्हारे ये हाल, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं। हे सखा, तुमने इतने दुख उठाए, तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? यहाँ पे हमने श्यामपट कार्य पे श्री कृष्ण जी की फोटो लगा दी है। सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? सिंहासन से उठकर अपने मित्र को गले लगाते हैं। अब आते हैं शिक्षण बिंदु करुण पुकार। श्री कृष्ण सुदामा जी की ऐसी दीनता पूर्वक दशा को देखकर रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण इतने रोते हैं कि आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। यहाँ पे आंखें बनी हुई हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और यहाँ पे सुदामा जी के पैर बने हुए हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? अपने आंसुओं से।
श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि भाभी ने जो ये पोटली भेजी है वो मुझे क्यों नहीं देते। सुदामा जी की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा? चावल। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र सुदामा, बचपन में भी तुम्हें गुरु माता तुम्हें चने देती थी तो तुम अपने पोटली में छुपा लेते थे, आज भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई। बचपन में गुरु माता श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल जाते समय क्या देती थी? बच्चे उत्तर देते हैं चने। अब आता है सुदामापुरी। सुदामा जी की द्वारकापुरी से अपने घर लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि अब उनका वहाँ टूटे फूटे घर की जगह भव्य महल था। सुदामा जी उसे देखकर सोचते हैं कि कहीं वे द्वारकापुरी वापस तो नहीं आ गए, जबकि यह सारा चमत्कार श्री कृष्ण जी का था, जिन्होंने सुदामा के लिए एक सुदामापुरी नामक नगर बनाया था। श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए कौन सा नगर बनाया? सुदामापुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति में क्या होता है कि जो हमने अपना चैप्टर करवाया है उसी से संबंध हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। सुदामा ने महल के द्वार पर किसे देखा? सुदामा द्वारपालों से क्या पूछते हैं? सुदामा कैसा दिखाई देता है? सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण जी के लिए क्या भेजे थे? श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए कौन सा नगर बनवाया? अब आते गृह कार्य। बच्चों, कल सभी को सुदामा चरित पढ़कर व इसके प्रश्न याद करके आना है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।